नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज देश में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार सहित कई राज्यों में लोकसभा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन कुर्नी चुनाव जो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कुर्नी में वोटिंग का ट्रेंड क्या कह रहा है, क्या असर पड़ने वाला है आज की वोटिंग के बाद, और आज शाम में जब एग्जिट पोल आएगा तो क्या कुछ नज़ारा होगा। बाबा जानकारी लेंगे। बाबा, आज की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो चुकी है 7 बजे से ही। अभी तक जो वोट हुई है उसके आधार पर आपको क्या लग रहा है? देखिए सनी, सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं और पूरी टीम हमारी लगी हुई है कि कुर्नी का चुनाव इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कुर्नी चुनाव इतना फोकस्ड क्यों है? तो कहा यह जा रहा है कि कुर्नी चुनाव के फोकस होने का कारण सबसे बड़ा यह है, कुर्नी की जनता को यह फैसला करना है कि आने वाले 2024 में नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी। अब ये यहां पर ला करके ठप्पा मार दिया गया है और यही कारण है कि कुर्नी के चुनाव की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। अब जो अभी हम इस खबर को लेकर के आए हैं, जो हमारे पास इनपुट आया है, जो रिपोर्ट आ रही है, और उसके आधार पर यदि बात करें तो लगातार सुबह से ही हम बता रहे हैं कि मुख्य चुनाव में भी, असेंबली इलेक्शन में भी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि लगातार लोग लाइन में लग करके वोटिंग दे रहे हो और लाइन कम नहीं हो रही हो। इस बार उपचुनाव काफी दिलचस्प होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अगर 12 बजे तक की बात करें हम, तो 12 बजे तक ये साफ हो रहा है कि पलड़ा किधर झुकेगा, क्योंकि वोटरों का जो लाइन में लगा हुआ चेहरा है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। लोगों ने खुलकर बोला भी है, जो कि अब नहीं बता सकते हैं हम, लेकिन लोग वोट देकर के इस बार वोकल हैं, बता रहे हैं कि हम किसको वोट दिए हैं। इसके पीछे भी एक कारण सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि जो लोग बता रहे हैं उसके आधार पर जीत हार का जो आंकड़ा है वो लगभग फाइनल हो चुका है। लोगों के मन में ये बात क्लियर थी कि उन्हें किसको वोट देना है और किसको इस बार कुर्नी का सरताज बनाना है। इन सारी बातों को लेकर के अगर जातीय आंकड़ा की बात करें तो हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि यहाँ निर्णायक भूमिका में 3 खेमा है। एक खेमा सवर्णों का है, जिनके वोट का प्रतिशत 80% के आसपास होता है। दूसरा खेमा एमओवाई का है, और उसमें आप लवकुश भी जोड़ दीजिए तो लगभग ये भी 80% तक का होता है। और तीसरा जो खेमा है, हम मुकेश सहनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तीसरे खेमे की बात कर रहे हैं, तो दलित वोटर हैं, जिसका भी संख्या लगभग 80,000 के आसपास है। यानी 3,10,000 से ज्यादा जो वोटर हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो इन 3 खेमे में लोग बटे हुए हैं। अगर मुस्लिम एमवाई समीकरण से बाहर हो जाता है तो इसका आंकड़ा 10 से 15,000 घट जाता है, घट जाएगा। वहीं अगर बात करें तो दलित अगर जीतन राम मांझी के कहने पर साइड हो जाता है, उस समाज के लोग साइड हो जाते हैं मांझी समाज के, तो कहीं ना कहीं 30 से 35,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान के खेमे से अलग हो जाएगा। हो सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्राह्मणों में और भूमिहार में, राजपूत में, लाला में, जिसको कभी कभी भूरा बाल भी कहा जाता था, अगर इन वोटरों को मिला लें तो भूमिहारों का वोट बढ़ने का एक कारण बताया जा रहा है कि जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं नीलाभ। लेकिन अगर वो काट लेते हैं वोट तो 10 से 12,000 वोट मान के चलिए कि और कम हो जाएगा। तो ये लड़ाई बहुत टक्कर की हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ ये हो रहा है कि दलित और जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, वो वोट अगर एक जगह आ जाता है, उसको ट्रांसफर कराने में भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान यदि सफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर ये वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का पलड़ा भारी है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो कुर्नी के लोग हैं, वो लाइन में खड़े लोग बता रहे हैं, और लाइन में खड़े चेहरे, उनका जो तरीका है वोट करने की, जो बात हो रही है, और जिस समाज के लोग लाइन में खड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस बार वो परिवर्तन करना चाहते हैं, और परिवर्तन किस तरह का होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके पास कुर्नी चुनाव की बात करें तो वहां पे जो सवर्ण वोटर हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस बार नए समीकरण के साथ उतर रही है 2-3 चुनाव से, तो सवर्णों का वोट कुछ राजद के पक्ष में भी जाएगा। सवर्णों की नाराजगी भाजपा के प्रति जो है उसका फायदा राजद को होगा, नीलाभ कुमार को भी होगा, लेकिन वो सिर्फ भूमिहार वोटरों में ही इंटरफेयर कर पाएंगे। बाकी राजपूत ब्राह्मण जो वोटर है उसमें ज़्यादा वो
नहीं खींच पाएंगे। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी भूमिहार नेताओं को वहां पे लगाया। रात में भी भूमिहार नेता घर घर घूम रहे थे, मतलब वो भी एक असर डालेगा। और सीधे तौर पे समझे तो सहनी वोटर यहाँ फैक्टर नहीं रह जाएगा, इसलिए कि सहनी का जो वोट है चार तरफ कट रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी है, वो भी अगर 5000 भी वोट काट लेते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अजय निषाद और उनकी पत्नी को घुमा रहे थे, तो वो मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है तो प्रभाव होगा ही। बात की जाए तो मुकेश सहनी वोटर काफ़ी एग्रेसिव है, मुकेश सहनी के पक्ष में भी जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड यानी राजद गठबंधन में जो सहनी उम्मीदवार थे, या ऐसे कह सकते हैं कि राजद के जो उम्मीदवार थे वो अंत में मान गए थे, तो वो अगर वोटों का ट्रांसफर कराते हैं तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों में सनी, जो हम लगातार चर्चा किए हैं कुर्नी चुनाव के प्रचार से लेकर के अब तक जो चर्चा हम कर रहे हैं लगातार, उसमें यादव वोटरों में अभी भी एक बात को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि क्या हम वोट नीतीश कुमार के कैंडिडेट को दें। क्या ये वोट देने से कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये सीट ही हमारे हाथ से निकल जाए। तेजस्वी नहीं जाते तब तो नहीं मिलता, बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद भी जो तेजस्वी का शैली था, उस शैली में एक तरफ जहां ये लग रहा था कि वो वोटरों को अपील कर रहे हैं कि वोट दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार चर्चा आ रही है और आप लोगों का जो टीम लगातार जो फीडबैक दे रहा है कि इस समाज में इस बात की चिंता है कि क्या ये सीट जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारा कैंडिडेट अब इसके बाद नहीं लड़ेगा चुनाव। हालांकि ये थोड़ा सा अर्लियर होगा, लेकिन जिस तरह से लाइन जो आप देख रहे हैं उस लाइन में एक बात तो नजर आ रहा है कि मल्लाह वोटर हूँ यानी निषाद वोटर, इसके साथ साथ आपको नजर आया होगा बनिया वोटर, सोनार वोटर, जिसका कि कैंडिडेट आपको नजर आया है भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट के वोटर हैं वो इसमें काफी संख्या में लाइन लगा करके वोट कर रहे हैं, और ये ट्रेंड रहा है कि इनका वोट एक तरफ पड़ता है। तो अब ये किसके तरफ वोट दे रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहीं आपने जैसा कि बताया भी कि सवर्णों का वोट निर्णायक भूमिका में है। सवर्णों के वोट में कितना सेंधमारी नीतीश कुमार कर पाते हैं, उसके साथ साथ मुकेश सहनी कर पाते हैं, वो असर करेगा भारतीय जनता पार्टी के वोट में। हालांकि कल आपसे बातचीत हो रही थी तो पृथ्वी माली ने दावा किया कि 10 से 20 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक दावा ललन सिंह का भी है, उपेंद्र कुशवाहा का भी है कि हम कुर्नी चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने ये तो दावा नहीं किया कितने वोट से जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब इस चुनाव के जीत और हार पर एक फैक्टर टिका हुआ है, और ये जनता जो है अब तक जो हम इस खबर को कर रहे हैं तब तक 13% के आसपास वोटिंग हो चुका है। इसका सीधा मतलब है कि ये वोटिंग प्रतिशत अंत तक 50% के साथ पास जाएगा, और निश्चित रूप से 1.5 लाख वोट पड़ेंगे। अब 1.5 लाख वोट में से कौन कितना लेकर के आता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और कौन कितना किसको डैमेज करता है ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दिया है महागठबंधन ने, सारे महागठबंधन के बड़े नेता एक मंच पर मौजूद थे, तो वहीं इसको काटने के लिए, इसको पीछे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रचार के अंतिम दिन कोई कसर नहीं छोड़ा है, और चिराग पासवान से लेकर फिल्मी स्टार और बड़े शीर्ष नेताओं को मंच पे उतारा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को वहाँ मजबूत किया है। अंत समय में चिराग रवि किशन की जनसभा में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। वहीं नीतीश कुमार की बात कर ले तो तेजस्वी के जाने के बाद कुछ माहौल बदला है। मुकेश सहनी तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, ऐसे में इंतजार करना होगा क्या कुछ फैसला जनता का आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।